हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सन मीन्स केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का कहाँ तक विस्तार है, इसमें से पढ़ेंगे। कहाँ इसका प्रावधान दे रखा है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, मीन्स विषय कहाँ दे रखे हैं? शेड्यूल 7 में दे रखे हैं, अनुसूची 7 में दे रखे हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वहां संघ सूची के अलग 100 के आसपास विषय दे रखे हैं, राज्य सूची के अलग विषय दे रखे हैं, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य बनाएगा, इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन क्या करे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर भी है जो संघ की सूची में आते हैं, सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। चलिए, ख किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त हुए अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक। कोई संधि या करार करना, उस तक इसका विस्तार है संघ की कार्यपालिका शक्ति का। किसी से कोई ट्रीटी करनी है, कोई करार करना है, किसी देश के साथ करार करना है, तो संघ की कार्यपालिका ही करेगी। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। बस संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार उन विषयों तक नहीं होगा जहां पर राज्य को अपने विषय में विधि बनाने की शक्ति है। इंटरफेयर नहीं करेगा। राज्य की सूची की लिस्ट में केंद्र इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो राज्य सूची बनाएगी, राज्य सरकारी कानून बनाएगी, केंद्र उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन आपने देखा होगा कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं ना, जो कंकरेंट लिस्ट में विषय है उन पे दोनों बना सकते हैं। इसी तरह से एक आर्टिकल 249 निकालिए। मैंने आपसे बताया केंद्र सरकार सिर्फ केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है, राज्य सरकार सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। लेकिन राज्य सूची के विषय पर केंद्र यानी कि संघ कब कानून बना सकता है, मुझे आर्टिकल 249 बताता है। अपवाद है, देखिए पढ़िए। आर्टिकल 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। गोल कर लीजिए, राष्ट्रहित। जब राष्ट्र का हित हो रहा होगा तो राज्य सूची में के विषयों पर विधि बना सकता है कौन? केंद्र, संसद। देखिए, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद अनुच्छेद 246 क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या राज्य सूची में परिगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवर्त है। कौन कह रहा है? राज्यसभा कह रही है किसे? संसद को। सर, इस राज्य सूची के विषय पर आप कानून बना लीजिए, कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, या किससे रिलेटेड? जो हमारी जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, उस पर आप कानून बना दीजिए। बनाया उसने, प्रवर्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। बस उस भाग के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। कब? जब राज्यसभा संकल्प पारित करके कह रही है किसी संसद से। ठीक, चलिए आर्टिकल 74। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए हमेशा एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं हमारे मंत्री परिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति को ऐसी सलाह जो दी जा रही है उसी के अनुसार कार्य करेगा, इससे बाहर नहीं करेगा। अगर इससे बाहर काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा? संविधान का अतिक्रमण। इसी आधार पर उसे हटाया भी जा सकता है, क्योंकि लिखा है सलाह के अनुसार काम करेगा। जो प्रधानमंत्री ने सलाह दी है राष्ट्रपति को, उसी अनुसार काम कीजिए। आप अगर अपने में चला रहे हैं राष्ट्रपति, हम आपको हटा सकते हैं। दौड़ गया, वही है संविधान का अतिक्रमण। दौड़ गया, संविधान में लिखी है बातें, ये माननी पड़ेंगी, कंपलसरी है राष्ट्रपति के लिए। चलिए, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति को अगर लग रहा है मंत्री परिषद ने कुछ सलाह दी है,
एक बार दोबारा सोच लीजिए, दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बस कार्य करेगा, देखो इंग्लिश में लिखा है शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। ठीक है, डेफिनेटली करेगा ही करेगा, जो राष्ट्र मंत्रिपरिषद ने कह दो राष्ट्रपति को करना ही होगा। प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कुछ सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, कोई क्वेश्चनाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल 75 का ये मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। कैसे कैसे मंत्री होंगे, कौन से मंत्री होंगे, उनके बारे में उपबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हमेशा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। दौड़ गया। गृह मंत्री कौन होंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेंगे। वित्त मंत्री कौन होंगे, विदेश मंत्री कौन होंगे, रेल मंत्री कौन होंगे, ये राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे वो जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी बना सकता है, ध्यान रखिएगा। दौड़ गया। राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकता है, एक आम नागरिक को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं अगर उनकी अपनी अपनी पावर है। राष्ट्रपति उनके पास पावर दे रखी है फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, नहीं सलाह की पावर कहीं नहीं है, राष्ट्रपति किसी सलाह ले रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहीं नहीं लिखा, लेकिन अन्य मंत्रियों के लिए सलाह कंपल्सरी बना दी गई। किसकी, प्रधानमंत्री की। चलिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के नहीं, प्रधानमंत्री के नहीं, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये प्रिय पूछेंगे आपको लोकसभा मानना है। कौन, किसी बात की जा रही, मंत्रिपरिषद की बात की जा रही, प्रधानमंत्री की बात नहीं की जा रही। राष्ट्रपति भी डालेंगे वहां पे, प्रधानमंत्री भी डालेंगे, राज्यसभा भी डालेंगे, लेकिन आपको लोकसभा पे टिक मारना है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा। प्रधानमंत्री भी अगर चाहे, मैंने क्या बोला था आपको, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री कब तक बने रहेंगे, 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर एस जयशंकर के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, विदेश मंत्री हमारे। निर्मला सीतारमण के इलेक्शन में खड़ी हुई थी क्या, वित्त मंत्री है हमारी। एस जयशंकर विदेश मंत्री है हमारे, किसी इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, लेकिन ये राज्यसभा से नॉमिनेटेड है। ठीक है, इसलिए बना दिया गया हमने इन्हें। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी हर हाल में, तभी बने रहेगा, अदरवाइज हट जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल। और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कर रहे हैं। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।